सहसा विदधित न क्रियां विवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्यकारिणीम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। अर्थात अचानक या आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। आज ये श्लोक मैं अपने देश के सनातनी हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग जोश जोश में कई बार सही गलत के हेयर डिफरेंस को भूल जाते हैं। नमस्तुभ्यम। मैं कल के अपने कार्यक्रम पर आए आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। एक साहब हैं अश्विनी पाठक, वो लिखते हैं कि अरुण जी, जिस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। दूसरे शख्स हैं कीर्ति शाह, जो लिख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना अब संभव नहीं है, बस कड़े कानून बना दिए जाएं ताकि धर्म परिवर्तन न हो। एक और साहब हैं चंद्रा जी, जो लिख रहे हैं उन कानूनों को रद्द करना चाहिए जो मुस्लिमों को शक्तिशाली बनाते हैं। रूपल गुप्ता का कहना है कि मृत्यु से पहले मेरी इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र देखने का सौभाग्य मिले। आप जिंदगी की कामना करें, मृत्यु की नहीं। इसके अलावा अवधेश तिवारी ने मेरी प्रशंसा की है और कहा है कि मेरी प्रस्तुति सुंदर होती है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आशुतोष आदि योगी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। आशुतोष जी, सादर नमन। बीएन चौहान, सार्थक दुबे, डॉक्टर डीसी राम महली लिखते हैं, आप ऐसे विषय कहाँ से लाते हैं? प्रस्तुति की प्रशंसा की है तो साहब पढ़ता हूँ, चीज़ों को अपनी तीसरी आंख के जरिए सोचता हूँ। कविता साहू जी ने एक नहीं बल्कि 3 कमेंट की हैं। वहीं नलिनी देसाई ने भी मेरी प्रशंसा की है। सुधीर कुमार जी लिखते हैं, नमस्तुभ्यम। जी नमस्तुभ्यम। आप सभी का हृदय से आभार। आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। आप यकीन करें, थकान मिट जाती है और नई चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए दोगुने मेहनत से लग जाता हूँ, क्योंकि आपकी पसंद ही मेरी पूंजी है। अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। तो हम सभी कर रहे हैं, कोई मांग कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है और देश की सरकार इसके लिए धीरे धीरे कदम भी बढ़ा रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदलाव होगा, क्या परिवर्तन होंगे? क्या भारत में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे? क्या भारत से मुस्लिम चले जाएंगे? आखिर वो कौन सी व्यवस्था होगी जिसके बाद आप या हम ये कह पाएंगे कि भारत अब हिंदू राष्ट्र है? क्या संविधान में बदलाव हो जाएगा? क्या नया संविधान लागू हो जाएगा? आखिर क्या होगा? तो आज इसी मुद्दे पर आपको पूरी जानकारी देता हूं कि क्या होगा, ताकि भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र का रास्ता इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी और हो भी रही हैं, क्योंकि आप मजबूती से खड़े हैं अपने सरकार के साथ, अपने शासक के साथ। तो सबसे पहले बदलाव ये होगा कि संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें बड़े स्तर पर संशोधन किया जाएगा। और पहला संशोधन ये होगा कि राष्ट्रपति या पीएम, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, उस पर जब भी बैठेगा कोई हिंदू या सनातनी ही बैठेगा, यानी कोई मुस्लिम या ईसाई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दूसरा परिवर्तन ये होगा कि हिंदुओं के पक्ष में कानून बनाए जाएंगे। जैसे धर्मांतरण संभव नहीं होगा, यानी लालच या भय दिखाकर किसी हिंदू को मुस्लिम या ईसाई नहीं बनाया जा सकेगा। यही नहीं, जो हिंदू मुस्लिम या ईसाई बन गए हैं उनकी वापसी कराई जाएगी, वो भी उचित सम्मान के साथ। आज जो ये हिजाब और रोड पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था बन गई है ना, लागू हो गई है, वो नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। किसी और धर्म के लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अन्य धर्म के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर मुस्लिम और ईसाई धर्म पर। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम और ईसाई देश छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। भारत चाहे हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बने, लेकिन उनके अधिकार में कटौती कर दी जाएगी। जैसे अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, उन्हें धर्म के नाम पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी जाएगी। जैसे हज सब्सिडी, मस्जिद निर्माण अनुदान, अल्पसंख्यक कल्याण फंड, मदरसा अनुदान, छात्रवृत्ति व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था और छूट खत्म कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात होगी कि धर्मांतरण पर कड़ा और सख्त कानून होगा, जिस वजह से ये धर्मांतरण का खेल नहीं खेल पाएंगे।
आप देखते हैं कि बीच सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर जहां तहां मजार और मस्जिद रातों रात खड़ी हो जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान कानूनी अपराध होगा। आज हिंदू और हिंदूवादी को जिस तरह से बात बात पर गाली दे दी जाती है, वो नहीं होगा। ऐसा करने पर कानूनन जुर्म माना जाएगा और सजा का प्रावधान होगा, वो भी संविधान में। और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा और समझा उस आधार पर यह रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं और इसकी प्रामाणिकता के लिए कुछ रेफरेंस ले रहा हूं। अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए बेस्ट रेफरेंस हो सकता है किसी हिंदू राष्ट्र का कानून, और इसके लिए नेपाल से अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे जनरेशन तक हिंदू राष्ट्र रहा है। अब भले ही वो धर्मनिरपेक्ष हो गया हो, तो हिंदू राष्ट्र की मान्यता समझने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा नेपाल के इतिहास में। नेपाल एक ऐसा देश रहा जो हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा। नेपाल में कभी मुगलों का शासन नहीं रहा और न ही कभी अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया। शाहवंश के दौरान और उसके बाद भी नेपाल की कमान हमेशा हिंदुओं के हाथों में ही रही, इसलिए यह अघोषित तौर पर हिंदू रियासत ही था। यहाँ हिंदू धर्म के लोग रहे। ये कभी गुलाम देश नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले वहाँ के राजा जंग बहादुर राणा ने 1854 में हिंदू धर्म को कानूनी मान्यता दी और इसके आधार पर 1854 में मुलुकी ऐन बनाया गया। यह नेपाल की दंड संहिता थी, जिसके प्रावधान हिंदू धर्म की कानूनी पद्धति पर आधारित थे। लेकिन वहाँ के कुछ लोग चीन और उसके साम्यवाद से प्रभावित हो गए और वामपंथ की राह पर चलते हुए हिंदू राष्ट्र का विरोध करने लगे। लेकिन वहां की जनता अपने राजा के साथ थी। परिणाम ये हुआ, राजा महेंद्र ने 1962 में नया संविधान, जिसे पंचायत संविधान कहा जाता है, लागू किया और पहली बार इसी में नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया। यानी उस समय जब पूरी दुनिया में इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच संघर्ष की स्थिति चल रही थी, भारत जैसे देश धर्मनिरपेक्ष के चोले से अपना मुंह छिपाकर धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष की माला जप रहे थे, तब नेपाल के राजा ने अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया, वो भी नए संविधान के साथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रही कि यहाँ 1959 में चुनाव हुए थे, लेकिन नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने दिया गया और यही गनीमत रही। अगर यहाँ भी कांग्रेस सत्ता में आ जाती तो नेपाल उसी वक्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाता। ये कांग्रेसी कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। अब यहाँ असली गेम 1996 के दशक में शुरू हुआ। यहाँ वामपंथी जो चीन के समर्थन में थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे माओवादी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह एक दशक तक चला। फिर वामपंथियों और नेपाली कांग्रेस की सरकार 2006 में आ गई और यहीं से नेपाल के हिंदू राष्ट्र का सफर खत्म हो गया। नेपाल जो साल 2008 तक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहां से राजशाही खत्म कर दी गई और फाइनली 2015 में नया संविधान बना, जिसमें नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जिस पर माओवादी नेता प्रचंड और नेपाली कांग्रेस नेता सुशील कोइराला ने हस्ताक्षर किया। यानी ये माओवादी और कांग्रेसी जो चाहते थे वो हो गया। आपको ये भी बता दें कि इस घटना के बाद भारत के माओवादी और कांग्रेसी नेताओं ने जश्न मनाया था, वामपंथियों ने जश्न मनाया था। अब बात करते हैं इसके परिणाम की। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद नेपाल और हिंदुओं को कोई खास फायदा नहीं हुआ। न तो नेपाल ही सिंगापुर बना और न ही हिंदुओं ने कोई खास विकास किया। लेकिन नेपाल की सभ्यता और संस्कृति पर धीरे धीरे मिशनरियों का कब्जा होने लगा। नई व्यवस्था बनी, उसमें धर्मांतरण के लिए बने कड़े कानूनों में कुछ ढील दे दी गई। इस वजह से देश में ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण को काफी बढ़ावा दिया। एक रिसर्च के मुताबिक नेपाल के चितवन जिले में 3 दशक पहले तक एक भी चर्च नहीं था, लेकिन आज यहां करीब 400 चर्च है। 1971 की जनगणना के हिसाब से देश में एक भी ईसाई नहीं था, लेकिन 2001 में उनकी संख्या देश की आबादी का 0.45% हो गई और 10 साल बाद यही जनसंख्या 1.45% पर पहुंच गई। धर्मांतरण का धंधा जोरों से चल रहा है। एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब वहां होने लगी है, जोर पकड़ने लगी है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मांग में मुस्लिम और उनके संगठन भी शामिल हैं। अब इसके पीछे की राजनीति और सच्चाई समझिए।
चूंकि यहाँ मुस्लिम, यहाँ मतलब नेपाल में मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम है, ना के बराबर, और इन्हें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ हमारी दाल नहीं गल रही है, यानी यहाँ इस्लाम का नहीं बल्कि मिशनरियों का विकास हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि हिंदू राष्ट्र ही रहे। कुल मिलाकर कहें तो नेपाल जब से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, यहाँ किसी को फायदा हो या न हो, हिंदुओं का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, क्योंकि अब ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां एक बात समझिए कि उस नेपाल में जहां 2021 के आंकड़े के मुताबिक 2,87,00,000 कुल जनसंख्या है, वहां सिर्फ वामपंथियों ने इतना नाटक किया और हिंदू राष्ट्र की मान्यता छीन ली गई। तो अपने देश में तो ऐसी कई शक्तियां हैं, कई विरोधी शक्तियां हैं। एक तरफ इस्लामिक जिहाद, दूसरी तरफ मिशनरीज वाले ईसाई, ऊपर से जनसंख्या 140 करोड़। यहां एक शख्स इन चीजों को कैसे संभाल रहा है, इन सब से लड़ रहा है और हिंदुत्व की ओर धीरे धीरे अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। एक बात समझिए, भारत तब तक ही हिंदू राष्ट्र है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन यहाँ मुस्लिम या ईसाई बहुसंख्यक हो गए, उसी दिन ये इस्लामिक या फिर ईसाई देश बन जाएगा। धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दी जाएगी, चाहे वो संवैधानिक होगी या फिर जबरदस्ती। इतिहास इसका गवाह रहा है, यह प्रमाणिक है, कोई बोल बच्चन नहीं। थर्ड आई में आज इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा। उम्मीद करता हूं जितना मैं पढ़ और समझ सका हूं, आपको समझाने में सफल रहा हूं, और अंत में यही कहूंगा कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि फौलादी बाज बनाइए, क्योंकि धन के साथ साथ बल का होना भी जरूरी है, संपत्ति के साथ साथ शक्ति भी आवश्यक है, वरना पिछले दिनों और आजकल दुनिया में चल रही घटनाओं को देख और समझ लीजिए, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। नमस्तुभ्यम।